खर्चे करती हो, वो खर्चा करती हो, मुंह चमकाती हो, घर भी साफ नहीं हो पाएगा। आप लोग को बोलिए, जिनको भी मेरे घर की सफाई करनी है मैं पक्का एड्रेस दूंगी, पक्का दो। निकल गया है। कहाँ बा? कहाँ बा? कैसा रहल हो यार? मैं बेड पे जाओ, बेड पे जाओ। बेड पे जाओ बेटा। कहाँ गई जी? हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मेरे छोटों को खूब सारा प्यार, मेरे बड़ों को चरण स्पर्श। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। बट हम सब थोड़े से असुरक्षित थे। अभी यहाँ पे सांप जो है वो निकल गया है। तो अरम्या के पापा, मैं आंगन में थी, मेरे को कोई ज़रूरी कॉल थी तो मैं बात कर रही थी। तो जब तक मुझे चिल्ला के ले आया तब तक सांप जो है वो कहीं और चला गया है। अब वो कहाँ गया है, क्योंकि वो घर के अंदर ही उन्होंने देखा। और एक गोहुअन सांप, गोहुअन समझ जाइएगा आप लोग किसको कहते हैं। अंग्रेजी में किंग कोबरा तो ब्लैक वाले को कहते हैं। मैं देख के कभी बता दूंगी अंग्रेजी में नाम, अभी तो ये हम लोग गेहुअन ही बोलते हैं। वो वाला सांप था। तो अरम्या के पापा इतने परेशान हो गए। और हम लोग यहाँ पे ना गहमर में बक्कस बाबा है, तो हम उनको मनाते हैं, तो मैं वही मना रही थी। ऐसे मैं ओरिजिनल साउंड छोड़ दूंगी ना तो आपको सुन के अजीब लगने लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर भोजपुरी में मैं चिल्ला रही थी कहाँ क्या। तो रम्या के पापा ना एक एक चीज़ों को देखने लगे, मतलब कि पहले वो दुपट्टा ले जाके बाहर फेंके, मतलब फेंके। फिर ना वो दरवाज़ा पे ऐसे पीट रहे थे डंडा से कि अगर कहीं दरवाजे में घुसा हो। और बहुत परेशान जैसे हो गए थे, ऐसा हो गया था कि क्या करें, कैसे करें। मतलब एक होता है ना कि डर लग रहा था कहीं कूलर के अंदर न चला गया हो। फिर जो गेहूँ हमने रखा हुआ है, मैं खूब चिल्लाई हूँ, खूब रोई हूँ, खूब परेशान की हूँ। तब जाके इन्होंने बोला है कि नहीं, मैं गेहूँ हटवा दूँगा और या फिर मैं भिजवा दूँगा, ऐसे करके बोला तो है। अब देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए सब चीज़ें, एक एक चीज़ें बारीकी से देख रहे थे, एक एक प्लास्टिक उठा उठा के कि कहीं इधर ना घुसा हो, कहीं उधर ना घुसा हो। और इस वजह से ना हम लोग रात के 3 बजे सोए हैं। मतलब वो कभी कभी दिख जा रहा था, कभी गेहूँ में, कभी कहीं और। तो 3 बजे सोए हैं, जबकि पता नहीं बाहर है कि अंदर है, ये भी नहीं पता चल पाया। और इस वजह से रम्या 1 तारीख है थी, स्कूल भी नहीं जा पाई है, क्योंकि नींद ही नहीं खुली। मतलब सुबह में उठ के ना उसको तैयार भी नहीं कर पा रही। मैं तो तैयार कर देती, बट उसके अंदर भी इतनी शक्ति नहीं थी कि चलो उसको मैं तैयार कर दूँ। तो बस अभी यहाँ पे देखिए मैं लेके आ गई हूँ। और मैंने मंगा लिया है फ़िनाइल। मैंने सोचा कि सुबह उठ के भले ही मैं कितना भी लेट उठूँ, सबसे पहले मैं फ़िनाइल मंगाऊँगी और पूरे घर में ना जो है वो छिड़काव करूँगी। तो अभी ये है फ़िनाइल, मैंने मंगवाया है। आप लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी फ़िनाइल को पानी में घोल के छिड़क दीजिए, इसीलिए मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोचा पहले पूरा घर में छिड़काव साफ़ सफाई करके। ये देखिए, तो बस यहाँ पे देखिए मैंने बाल्टी में आधा बाल्टी से ज़्यादा, मतलब आधा बाल्टी तक पानी ले लिया है। और यही वाली फ़िनाइल जो मतलब अभी उपलब्ध हो जाती है, ऐसा था ना कि कुछ भी मिले ना, जो भी मिल रहा है। मैंने रम्या को बोला था कि ब्रांड मत देखने लगना, क्योंकि फ़िलहाल अभी ज़रूरत थी। और कपड़ा वपड़ा जलाना और हल्दी का धुआं करना, ये सब भी मैं करने वाली हूँ, क्योंकि घर में ही है। क्योंकि उसको बाहर जाते तो हमने देखा नहीं, लेकिन हाँ अंदर आते और उसको तांडव करते तो देख लिया हमने। तो मन में क्या होता है ना, छनक हो जाता है। और मेरी हर एक ब्लॉग देखा करिए, फिर आप समझ पाएंगे। मैं बहुत बार रिप्लाई कर चुकी हूँ, आखिरी बार कर रही हूँ कि मेरे बस में चीज़ें नहीं हैं, मेरे बस में चीज़ें नहीं हैं। प्लीज़ समझने की कोशिश करें। आपके माँ बाप अगर जैसे भी घर में आपकी शादी कर देते हैं, तो क्या आप जाके उस घर को बनवा देती हैं? नहीं, नहीं बनवा पाती हैं। और लोग बोल देते हैं कि आप इतनी अर्निंग करती हो, वो सारा जवाब मैंने दिया हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बस में नहीं है। प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिए। बहुत सारी चीज़ें
मर्दों के हाथ में होती है, पुरुषों के हाथ में होती है, वैसे ही मेरे हस्बैंड के हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं बदल सकती हूँ, जितना कर सकती हूँ उतना मैंने कर दिया है। मुझे आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग इस तरह के कमेंट करते हैं मैं उनको बोल रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं छिड़क रही थी, उनसे बातें भी कर रही थी कि और कहाँ कहाँ करना है, कैसे। एक बार भी उठ के नहीं आ रहे थे क्योंकि उनको सांपों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। उनको बचपन में 4 बार सांप काट चुका है, बचपन से लेके अब तक। तो उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। एक जो डर है ना वो उनके दिमाग से निकल चुका है। तो वो एक बार भी ऐसा नहीं करेंगे कि चलो हेल्प करवा दो, चलो उठ के आ जाओ, चलो कुछ समझा दूँ, चलो बता दो। ये काम जबकि उनको कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्होंने मतलब उनको यही है, मैं बता ही रही हूँ, उनको बिल्कुल भी सांपों से डर नहीं लगता है। और यहाँ बाथरूम में भी मैंने एक दिन सांप का बच्चा देखा था, वो मुँह लटका के बैठा था। तो मैं सोच ही रही थी कि चलो अब मैं कर ही रही हूँ। वैसे फ़िनाइल की स्मेल ना मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, और मेरी ना कुछ दिनों से तबीयत भी नहीं ठीक चल रही है। मुझे एकदम थकावट, वॉमिटिंग ऐसा महसूस हो रहा है, पता नहीं क्यों बार बार। तो उसकी स्मेल भी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने किया, सब कुछ किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि गलियारा में ना बिल है, बिल मीन्स क्या, गड्ढा, जिसमें चूहे बिल करके अपना रहते हैं। मैंने नालियों में भी डाल दिया कि शायद इस नाली से वो आए हों। मतलब जहाँ जहाँ मुझे शंका लग रही थी मैंने हर जगह में डाला। और फिर मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने अच्छे से सीधे मुँह बात नहीं किया, बताया नहीं। तो यहाँ मैं आ गई क्योंकि मुझे पता है यहाँ बिल है, चूहे ने बिल किया है तो उसमें सांप घुस जाते हैं। तो जहाँ जहाँ मुझे सही लगा वहाँ वहाँ मैंने डाल दिया। तो हेलो जी, अभी मैं ना नहा धो के आ गई हूँ, और मेरी आंखें देखिए कैसे एकदम लाल हुई पड़ी हैं। और रम्या देखिए वहाँ पे लेटी हुई है, फ़ोन चला रही है। और हुआ क्या था कि रात को हम इतनी देर तक जगे रहे हैं। मेरे अंदर तो देखिए मैं वहाँ लेटती हूँ, मतलब मैं ना उधर उस साइड गेहूँ जिधर रखा है, तो वहाँ पे मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी। मुझे डर लग रहा था कि सांप अगर इसी गेहूँ में घुस गया होगा तो कहीं बिस्तर पे ना आ जाए। और इस वाले रूम में ना मैं अभी नहीं सो रही हूँ क्योंकि मुझे ना अकेले डर लग रहा था। तो हम बहुत सारे रीज़नों से परेशान हैं। जो इन्वर्टर है ना वो हमारा ख़राब हुआ था, और मैं पापा ले गए उसको बनवाने के लिए। तो जब वहाँ पे वो बनवाए तो पता चला कि मतलब कुछ जितना भी लग रहा होगा, पैसा दिए कल आया है, 1000 रुपये से ऊपर पैसा भी लगाया है, जितना भी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। और पता चल रहा है कि वो एक दिन भी नहीं चला, 24 घंटे भी नहीं चला है। 7 बजे शाम को बेचारा एकदम परेशान होके पूरा उसको सेट किए, और अभी वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो मैं घर की सफाई करने के लिए अब जाके फ्री हुई हूँ, मतलब खाना पीना सब कुछ करा वरा के। तो वेट कर रही हूँ लाइट आए ना, तो लाइट में ना सब कुछ जितने कपड़े धोने हैं बनारस गए थे सारा एक बोड़िया में भर के बाहर करूँगी, और पूरा बेड और बक्सा और उस वाले बक्से को अच्छे तरीके से क्लीन करूँगी। आई होप कि ब्लॉग में ना कुछ भी आप लोग इंटरेस्टिंग ऐसे नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इतने परेशान होने की वजह से ना दिमाग में था सिर्फ, कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि बारिश आने से पहले ही आपको व्यवस्था कर लें। गेहूँ को कहाँ हटा के फेंक दूँ, और चौकी पे गेहूँ 2-4 कम से कम ये एक मतलब ये सारा 100 कुंटल प्लस गेहूँ है। ये जो गेहूँ आप देख रहे हैं ना उसको चौकी पे कैसे रख दूँ। दूसरा कि मुँह चमकाती हूँ, मुँह देखिए भगवान ना, ये देखिए कुछ नहीं है इसमें, कोई कुछ लगाया नहीं है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। लिपस्टिक तक नहीं लगाई है, देखिए ये बस जो सनस्क्रीन होता है ना वो अप्लाई किया, देखिए भगवान ने ठीक ठाक बना दिया है। तो मुंह चमकाती रहती हो। दूसरा बात कि कपड़े कपड़े मुझे स्पॉन्सर के लिए आते हैं, मतलब प्रचार करने के लिए आते हैं इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से। मैं रोज़ कपड़े नहीं खरीदती हूँ, ये मेरे को इंस्टाग्राम से आया हुआ है, कंफर्टेबल है, पहन ले रही हूँ। प्रचार जब करना होता है तो ऐसे नहीं मुंह उठा के नहीं जाके कर सकती ना। किसी का अगर मैं काम कर रही हूँ, उनसे उन्होंने मुझे भेजे हैं किसी ब्रांड के साथ, तो अच्छे से ही करूँगी, थोड़ा तैयार होके ही करूँगी। तो वो स्पॉन्सर आते हैं। मैं खुद नहीं मेकअप पे खर्चे करती हो, ये खर्चे करती हो, वो खर्चा करती हो, मुंह चमकाती हो, घर भी साफ नहीं हो पाएगा। आप लोग को बोलिए, जिनको भी मेरे घर की सफाई करनी है मैं पक्का एड्रेस दूँगी, पक्का 200%। आइए मेरे घर को साफ़ कर दीजिए, झाड़ू पोछा
जो भी है, मुझे ऐसे भी ज़रूरत है, ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा है। तो आइए आप लोग और कर दीजिए पूरे अच्छे से साफ़ सफाई, क्लीनिंग करिए मेरे घर में। तो सब मिला के ये बात है, जितना हो सकता है पूरा करती हूँ। सबकी परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है। घर अंडरग्राउंड में है, पानी आ रहा है, सांप आ रहे हैं, या जो कुछ भी हो रहा है वो हो रहा है। आम खाई। चलिए मिलती हूँ आप सबसे थोड़ी देर बाद। तो अब 200 बार वीडियो में बता चुकी हूँ कि कपड़े नहीं खरीदती मैं रोज़, बिल्कुल नहीं। खुद के लिए तो बिल्कुल नहीं, खुद के लिए तो बिल्कुल नहीं। हर चीज़ स्पॉन्सर पे ही चला लेती हूँ। हाँ, कहीं आना जाना होता है, कुछ ऐसा ओकेजन होता है तब। तो इतना मत वो करिए कि नहीं है भाई, घर में उस तरीके की व्यवस्था नहीं है कि घर को एकदम चमका के रखा जाए। नहीं कर पाऊँगी। और आप लोगों ने मुझे बोला था कि स्नैक वाले जो पौधे हैं वो लगा दीजिए। तो इसीलिए ये पौधा मैंने लगाया हुआ है, देखिए। लेकिन ये ना मतलब इस गमले से ज़्यादा इसकी जड़ें हो गई हैं या फैल गया था, तो मैं सोचा चलो इसको ज़मीन में लगा देती हूँ। और भोलेनाथ का बार बार नाम ले रही थी कि हे प्रभु ऐसा करिए कि मतलब क्या बोलूँ, क्या मांगूँ। एक चीज़ होती तो भोलेनाथ से शायद मांग के ज़िंदगी में सब चीज़ें ख़त्म कर देती, बट हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी ज़िंदगी चुनौतियाँ दे देती है कि लगता है ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चीज़ें चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं उसी के लिए गड्ढा खोद रही थी। मैंने रम्या के पापा को बोला हुआ था, बट वो पूरे दिन पता नहीं क्या किए हैं, इधर से उधर। और ना इन्वर्टर भी हमारा ना ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वजह से मुझे नया इन्वर्टर लेना पड़ेगा। और मैंने देखा लुमिनस का इन्वर्टर, तो वो 999 ऐसे मतलब 8,000 का था। तो अब सोचिए स्कूल खुल रहा है ना, तो 2 महीने से फ़ीस नहीं गई है रम्या की, क्योंकि मतलब ऑनलाइन जमा नहीं हो पाता है, और ऑफलाइन ना अभी जाएगी तो फ़ीस देना और फिर ये लेना, तो 20,000 तो इसी में चले जाएंगे लगभग। तो आप लोग बताइए कि चीज़ें नहीं हो पाएंगी। आप सब जो सोच रहे हैं ना कि चीज़ें इतनी, मुझे बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे खर्चे हैं। घर हमने ऊपर बनवाया हुआ है कि वो रेंट पे हम दे देंगे या कुछ उसमें करेंगे, तो उसके पैसों से फिर हम नीचे में रिपेयर करवा के, हम लोग का मन है इस साइड में घर बनवाने का नए सिरे से। तो पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें तो एक अलग बात हो गई। तो बस यहाँ पे पौधे मैंने लगा दिए, और बाकी जितने सारे पौधे थे ना उन सब में मैंने पानी डाल दिया, क्योंकि इनको लग रहा था कि बारिश आएगी, इस आस में पानी नहीं डाला इन्होंने। तो मैंने सोचा कि चलो मैं क्यों दूसरे पे चिल्लाऊं। और ना अड़हुल की ना पहली फूल जो है वो आ चुका है, मतलब अड़हुल के पौधे की जो मैंने लगाया था, वो बहुत बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है कि चलो मैं माता रानी को चढ़ाऊँगी। और वाइट फूल था मेरे पास, लेकिन रेड फूल नहीं था, ये पिंक कलर वाले छोटे छोटे फूल थे, तो मैंने उसको भी वो कर दिया। और ये पता नहीं लौंग का पौधा है या तेज़ पत्ते का पौधा है, जो भी है, इसको सब्ज़ी में डाल दीजिए तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशबू करता है, और मतलब बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो मैंने इसको भी कर दिया। अब मैं मुझे घास उखाड़नी है, पूरे आंगन में ना बहुत ज़्यादा घास हुई है। तो मैं सोच रही हूँ मैं कल से ना मिशन घास में लगूँ, और जितना हो सकता है ना उतना अपने आंगन की सफाई करूँ। मतलब मैंने ऐसा सोचा है। अब सोची हुई चीज़ें कितनी होती है वो तो भगवान जाने। और फिर सारे पौधों में ही मैंने पानी दे दिया। फिर एलोवेरा है, सारे मतलब अभी काई जम गई है, इतनी ऐसे हो रखी है ना कि मिट्टियों में ना काई काई ऐसे जम गई हैं पौधों में। तो बस मैंने उन सबको भी क्लीन किया और सारे पौधों में पानी दिया, और अब हो गया है शाम का टाइम। उम्मीद करूँगी कि ये ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिएगा। तो अभी जो है वो हो चुका है शाम का टाइम, और शाम के टाइम में आंगन में बैठी हुई हूँ, और गर्मी जो है वो कह रही है कि सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही रहूँगी। पता नहीं क्यों क्या हुआ है मुझे ना किसी की ना नज़र लग गई है, या मुझ पे किसी ने पता नहीं क्या कर दिया है। मैं ना अपने काम नहीं कर पा रही हूँ। अब जिसे निकालती हूँ कि चलो आज मुझे इसका ये काम करना है, वो चीज़ें मेरी हो ही नहीं रह पा रही है, मतलब मुझे। और जबकि है ना, मैंने फुल बॉडी चेकअप करवाया, अभी मैं बनारस गई थी, बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाया, ऐसा कुछ खास मुझे ऐसा नहीं निकला। लेकिन मेरा या तो मेंटली मतलब मेरा किसी ने दिमाग हर लिया है, क्या हुआ है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अब मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही, जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ अपने जिस काम से। तो मैं दूसरा और क्या बोलूँ, क्या मतलब समझ नहीं आ रहा है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए दिन, एक नए
समय के साथ नहीं, समय तो वही रहेगा, शाम को ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी। और इसको तो मैंने एडिट कर देती हूँ, आज या कल चला जाएगा ये वीडियो। और बाकी मैं जा रही हूँ, बर्तन मुझे इतने सारे धुलने हैं। मेरी किस्मत और बर्तन दोनों एक साथ साथ हैं, दोनों को धुलने पड़ते हैं। बर्तन मेरे द्वारा और किस्मत मेरे भगवान द्वारा। इतने दुख के साथ वीडियो ख़त्म करने का क्या फ़ायदा है, मतलब क्या फ़ायदा है, क्या कहना क्या चाह रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, मिलते हैं कल एक दुख भरी शायरी के साथ। और ये चीज़ समझ में आ गया है कि अगर आपको 10 लोग पसंद करते हैं तो आपको हो सकता है कि 20 लोग ना पसंद करते हों। पहले ये बोला जा सकता है कि 90% लोग आपसे प्यार करते हैं, 10 नहीं। बहुत अजीबो-अजीब तरह के तू तड़ा करके लोग कमेंट करते हैं। मोटी भैंस, तो तू ये कर, तू, अरे इतना, मतलब एक कुछ ऐसे तिवारी करके आईडी थी, क्या गंदा लिखा था उन्होंने। मैं बोला क्या क्या परवरिश दी है, और क्या ये लोग परवरिश देंगे अपने बच्चों को, भगवान जाने। मिलते हैं कल।